जहां पर उनके बेटे का ब्याह होना था वहां जाकर के किसी ने कहा, बोले नरसिंह मेहता कोई अच्छा आदमी थोड़ी है, उसके यहाँ तो एक समय की रोटी बनती है पर दूसरे दिन भोजन नहीं होता, इतना दीनहीन सा व्यक्ति, कहां अपनी बेटी भेज रहे हो? बेटी सदैव अपने से ऊंचे कुल में भेजनी चाहिए। आकर के और महाराज सुनाने लगे। तो वो भी भला आदमी था, उसने कहा अब मैं मना कैसे करूं? नरसिंह मेहता ने सब व्यवस्था कर ली होंगी, सब पक्की हो गई बातचीत, अब मना करना अच्छा नहीं लगता। तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? तुम एक पत्र लिख करके भेजो और उस पत्र में यह लिख करके भेजो कि मेरी बेटी की आने वाली जो बारात हो, जिसमें आपका बेटा आवे, वो बारात ऐसी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? बोले इतना लिखना कि नरसिंह मेहता देखते ही बोले कि भाई मैं नहीं कर सकता इतनी व्यवस्था, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे, इतने लोग, इतने स्वापा वाले, इतने ये, इतने वो। महाराज पूरा खर्रा लंबा चौड़ा बना करके, पूरा लिख करके और पत्र बना करके बाहर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। भागवत धर्म किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। नरसिंह मेहता के यहाँ जैसे डाकिया पहुंचा, बोले मेहता जी आपका एक पत्र आया है। बोले कहाँ है दिखाओ। तो जैसे ही पत्र देखा तो पत्र पर ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। तो हंसने लगे, बोले पागल मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है, दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और नरसिंह मेहता लेके गए, बोले लाल जी किसी ने आपके नाम से पत्र भेजा है जय श्री कृष्ण लिख करके, अब मैं तो पत्र दूसरा का पढ़ता नहीं, पढ़ लेना आप। और ठाकुर जी के पास धर के चले गए। ठाकुर जी वहीं सोचा अरे मेहता पढ़ तो ले, उसमें क्या लिखा है। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास प्रबल है, कितना अकिंचन भाव। जय श्री कृष्ण देख करके बोले ठाकुर जी की वस्तु है, मैं तो देखूंगा भी नहीं। और धर आए वहीं पे। और महाराज वहां लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं कि पत्र आवे, रिटर्न में कुछ लिखेंगे, भैया मैं नहीं कर पाऊंगा आदि आदि। अब तो शादी की तिथि बिल्कुल समीप आ गई और नरसिंह मेहता के यहाँ से कोई पत्र नहीं आया। तो उन्होंने भी सोचा, बोले मेहता जी ने व्यवस्था कर ही ली होगी, शादी होगी, चलो व्यवस्था करो। पूरे मंडप सजाए, पूरी सब व्यवस्थाएं हुई। अब मेहता जी 4 बाराती, 2 नंगाड़े वाले और एक मरी गिरी सी घोड़ी, और इस पर अपने बेटा को बिठा के दुल्हा बना के लेके जा रहे अपनी बारात। ठाकुर जी भीतर से मंदिर में से देख रहे हैं, बोले मेहता मरेगा तू आज। जैसे मेहता जी जाने लगे नृत्य करते हुए, ठाकुर जी के मन का भाव, बोले कि उसने पत्र देखा ही नहीं, मुझे दे दिया, इसका मतलब जिम्मेवारी अब मेरी है कि जितनी सामग्री लिखी है वो सब पहुंचनी चाहिए। इतने में नरसिंह मेहता देखते हैं एक गली में से कोई नगाड़ा बजाता हुआ आ रहा है, एक गली में से कोई हाथी पर चढ़ता हुआ आ रहा है, कहीं से घोड़ों की फौज आ रही है। महाराज देखते ही देखते किलोमीटरों लंबी बारात हो गई नरसिंह मेहता की। मेहता जी बोले ये सब मेरे लाला की मित्र मंडली होगी। आगे पीछे जहां देखें तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और कोई घोड़े पे चढ़ के नाच रहा है, कोई ऊंट पे चढ़ के नाच रहा है, आगे हाथियों की फौज चल रही है। मेहता जी बोले बढ़िया भैया, ऐसी सुंदर बारात चले, लेके चलो। और वहां हल्ला मच गया। बोले अरे आपकी बेटी की होने वाली पति की बारात तो देखो एक बार। बोले कहां है दिखाओ। बोले यहां से नहीं, पहाड़ी पर चढ़ के चलो, वहां से दिखेगी। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लगा करके, तो महाराज किलोमीटरों दूर तक महाराज लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और सबको देखते देखते दूरबीन थोड़ी आगे की तरफ की तो सबसे आगे क्या देखा? 2 हाथी हैं और एक हाथी पर बलभद्र, दूसरे हाथी पर स्वयं श्याम सुंदर नरसिंह मेहता के लड़के की बारात लेकर के जा रहे हैं। यह है भागवत धर्म। मैंने कल भी कहा था, आलसी होना नहीं, लेकिन अपनी